जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। तो कैसे आप सभी, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज का जो वीडियो है ना वो बहुत खास होने वाला है। खास करके आईए, आईएससी और आईकॉम यानी कि तीनों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। जो बोर्ड की एग्जाम यानी कि 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए। जैसे यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा द सोल्जर यानी कि सननेट एन पीट ऑफ इलीजी स्नेक व्हाट, यानी कि इस तरह से अगर आपकी एग्जाम में पूछ देना, ऐसे पूछ देना, पूछता है आपकी एग्जाम में तीन तीन प्रश्न इस प्रकार से पूछते हैं कि आप सोचते रह जाइएगा। देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये सेट एच है। सेट एच का जो 77 नंबर क्वेश्चन है, द सोल्जर इज द डॉट डॉट पोएम, यानी कि इस साल 2023 के बोर्ड एग्जाम में जो एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन है और सेट एच है, उसको 77 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है द सोल्जर इज अ डॉट डॉट पोएम। ठीक है, ये किस प्रकार, द सोल्जर जो कविता है वो किस प्रकार की कविता है? ऑप्शन दिया है नेचर, पैट्रियोटिक, लव, हैप्पी, किस प्रकार के? तो पैट्रियोटिक मीन्स होता है देशभक्ति, तो यह देशभक्ति। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। फिर सन्नेट कह लीजिए या फिर वार पोएम कह लीजिए, इस तरह से। तो यही चीज के बारे में जानेंगे, आखिर किसको क्या कहेंगे, एक मजेदार ट्रिक के साथ हम लोग जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अगर आप अपने से देख लिए तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी देख ले और अपना 3 नंबर जरूर अपने पास कर ले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे चैप्टर कितने हैं और कौन से चैप्टर किनके द्वारा लिखा गया है, तभी हम आगे जान पाएंगे कि इसका ट्रिक किस प्रकार से होगा। अगर आप बीच में से स्किप करके निकलिएगा तो मजा नहीं आएगा, आप नहीं देख पाइएगा, अच्छा से नहीं समझ पाइएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, एकदम समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, 3 नंबर आपके झोली में जाएगा। कैसे? अगर आप इसको अच्छा से समझ जाइएगा तो यही 3 क्वेश्चंस यानी कि 3 क्वेश्चंस आप पहले बना के उसके बाद ही कोई और क्वेश्चन को आप बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को जो चैप्टर है वो जॉन डॉन जी के द्वारा लिखा गया है। किन के द्वारा लिखा गया है? जॉन डॉन। तो उसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, वार्ट विटमैन जी के द्वारा लिखा गया है। देखिए धीरे, सबसे पहले इसके बारे में बता दे रहे हैं, उसके बाद जस्ट ही हम वो ट्रिक बताएंगे। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो चैप्टर है वो डब्ल्यू एच अडन जी के द्वारा लिखा गया है। और टू एटम जो है वो जॉन किट्स जी के द्वारा लिखा गया है। एन रिपीट ऑफ, देखिए ये सभी चैप्टर यानी कि देखिए स्वीटेस्ट लव और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो ये तीनों चैप्टर मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके उसको भी अच्छा से समझ जाइएगा, पढ़ लीजिएगा, यानी कि ध्यान पूर्वक देखिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक जी के द्वारा लिखा गया है। मैकविटी द मिस्ट्री कैट, ये भी बहुत अच्छा कविता है, पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। टी.एस. इलियट जी के द्वारा लिखा गया है। फायर ह्यूमन, ये भी बहुत अच्छा है, के.के. दारवाला के द्वारा लिखा गया है। स्नेक जो चैप्टर है ये भी बहुत प्राचीन काल का जो कहानी वगैरह से लिया गया है, कविता है इस प्रकार के, वो डी.एच. लॉरेंस जी के द्वारा लिखा गया है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यह कमला दास जी के द्वारा लिखा है। ये एक प्रकार का ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा है। ठीक है, तो चलिए अगर हम ऐसे देखें, आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होइएगा, जानते भी होइएगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को जो चैप्टर है ना वो एक लिरिक्स है। ठीक है, अच्छा से एक ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक पे देखिएगा, एकदम समझ में आएगा। तो चलिए ट्रिक देख, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वो ट्रिक किस प्रकार से काम करेगा। देखिए ट्रिक जो है ना वो है, प्यार में जब कोई गिरता है तो गीत गाता है। क्या ट्रिक है? प्यार में जब कोई गिरता है तो गीत गाता है। अगर इतना आप याद रखिएगा ना, ये एक लाइन, तो समझिए आपका 3 गो चैप्टर का वो कौन सा क्या होगा, किस प्रकार की कविता है, ये आपको पता चल जाएगा। बस ये एक लाइन आपको याद रखना है, प्यार में जब कोई गिरता है तो गीत गाता है। अब देखिए प्यार, प्यार मीन्स यानी कि लव, क्या होगा? लव। अब देखिए लव कौन से चैप्टर में है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, उसके बाद देखिए गिरता है, गिरता है यानी कि फॉलिंग। ठीक है, फॉलिंग। ठीक है, उसके बाद है
गीत गाता है, तो गीत गाता है यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ले लीजिए, सॉन्ग, ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। अब बढ़िया से समझिएगा, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो तीनों चैप्टर हैं वो क्या है, लिरिक्स है। क्या है, लिरिक्स है। इतना समझ में आया। अगर आपके एग्जाम में पूछते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है, तो लिरिक्स है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है, तो लिरिक्स है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है, लिरिक्स है। कैसे, प्यार में जब कोई गिरता है तो गीत गाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और टू एटॉम जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है, और देखिए इसमें का ट्रिक किस तरह से काम कर रहा है, एकदम बढ़िया से समझिएगा। ऑड टू एटॉम, ठीक है, यहां पे देखिए ऑड ओ आ रहा है, यहां पे भी देखिए ओ आ रहा है ऑड, यानी कि ऑड और दोनों सेम है, तो इसका तो कोई दिक्कत है नहीं, आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। उसके बाद है एन इपीटफ, एक समाधि के तौर पे। देखिए जब ईसाई वगैरह लोग जो मरते हैं ना, तो इस तरह से उन लोगों की वहां पे जो जहां पे दफनाया जाता है उन लोगों को, वहां पे एक प्रकार की ऐसी स्मारक बना दी जाती है और इस पे कुछ लिखा जाता है, ठीक है, यही चीज। उसके बाद है एन इपीटफ, देखिए इसमें भी ई से शुरू हो रहा है, यहाँ पे देखिए ई है, यहाँ पे भी ई है, यानी कि एक शोक गीत है। एन इपीटफ क्या है, एक शोक गीत है, यानी कि इलेजी है, ठीक है। उसके बाद द सोल्जर, द सोल्जर यानी कि पहले ही देखिए इस साल जो एग्जाम में 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द सोल्जर क्या है, वो एक सोनेट भी है, वार पोएम भी है और पैट्रियोटिक भी है, तीनों होगा। अगर आपके एग्जाम में तीनों में से कोई हो, अगर सोनेट हो तो सोनेट लिखिएगा, उस पर टिक मारिएगा। अगर सोनेट इस सोनेट को न दिया हो, अगर आपको वार पोएम दिया हो, वार पोएम दिया हो, तो वार पोएम ही आपका आंसर होगा। अगर ये दोनों ना देके अगर पैट्रियोटिक दिया हो, पैट्रियोटिक दिया हो, तो आपका आंसर पैट्रियोटिक, यानी कि तीनों में से कोई एक देगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, एकदम अच्छा से समझिएगा। इसका शुरू का लेटर, इसमें शुरू का लेटर सेम है, इसमें का शुरू का लेटर, इसमें का शुरू का लेटर सेम है। उसके बाद द सोल्जर जो चैप्टर है वो तो समझ रहे हैं, सोनेट कहिए या फिर वार पोएम कहिए या फिर पैट्रियोटिक कहिए, तीनों में से कोई अगर आएगा तो आपका आंसर वही उसी में से कोई एक होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आपको 6 हो गया, बचा 4। देखिए मैकबीटी द मिस्ट्री कैट क्या है, तो एक होमरस है, सोमरस नहीं, होमरस। होमरस यानी कि विनोदपूर्ण, यानी कि हास्य कविता है। क्या है, हास्य कविता है। तो मैकबीटी द मिस्ट्री कैट क्या है, तो हास्य कविता यानी कि होमरस, एकदम याद हो जाएगा, आपको पता भी चल गया होमरस 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 होमरस। चलिए ठीक है। फायर ह्यूमर, फायर ह्यूम क्या है, फायर ह्यूम, फायर ह्यूम क्या है, एक रिलीजियस पोएम है। क्या है, धार्मिक पोएम है, धार्मिक कविता है, रिलीजियस पोएम। यानी कि जैसे आग में मुर्दा को, यानी कि जो व्यक्ति अगर डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं, उनको आग में जिस तरह से जलाया जाता है, उसी चीज के बारे में बखान किया गया है इसमें। तो आप समझ रहे हैं कि एक रिलीजन से जुड़ा हुआ है, यानी कि धार्मिक पोएम है। उसके बाद स्नेक जो चैप्टर है, स्नेक वो एक क्या है, प्रिमिटिव पोएम है। प्रिमिटिव यानी कि प्राचीन काल से चलती आ रही वो कविता है स्नेक, ठीक है, कोई दिक्कत। स्नेक प्राचीन, स्नेक प्राचीन, प्राचीन यानी कि पुराना सांप, ऐसे समझ ना लीजिए, पुराना सांप, पुराना सांप, पुराना सांप, ठीक है, हो गया। यानी कि सांप जो भी होता है वो नया में तो काटेगा नहीं, बुढ़ा जाने पर कुछ ज्यादा ही काटता है, ठीक है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी कि अगर हम खुद से कहें मेरी दादी माँ का घर, तो हम अपने बारे में बता रहे हैं, यानी कि अपने आत्मकथा के बता रहे हैं, आत्मकथा को बता रहे हैं, यानी कि ऑटोबायोग्राफी, यानी कि आत्मकथा। इसमें कोई दिक्कत, यानी कि आपका पहले वाला 3 मैंने बता दिया, लिरिक्स यानी कि प्यार में जब कोई गिरता है तो गीत गाता है, ये चीज एक लाइन याद रहा तो आपका ये 3 हो गया लिरिक्स। उसके बाद आपको ये 3 का जो शुरू का लेटर है वो पता हो गया, तो उसी हिसाब से इधर भी पता चलेगा सोनेट होगा कि वार पोएम होगा कि पैट्रियोटिक पोएम होगा, ये चीज आपको पता चल गया। उसके बाद आपको
ये भी पता चल गया। मैकबेथ द मिस्ट्री कैट क्या है, तो विनोदपूर्ण कविता है। उसके बाद फायर इन क्या है, तो एक रिलीजियस यानी कि धार्मिक कविता है। उसके बाद स्नेक क्या है, तो प्राचीन एक कविता है। उसके बाद माय ग्रैंड मदर हाउस क्या है, तो एक ऑटोबायोग्राफी है। इतना चीज अगर ये 3 ट्रिक अगर आपको पता चल गया तो 3 ट्रिक में 3 नंबर एकदम फिक्स है। 3 ट्रिक 3 नंबर आपके झोली में रहेगा। अभी तक आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।